जब पुतिन सो रहे थे तब मॉस्को में ये हुआ। इस धमाके पर ज़ेलेंस्की के नए ऑर्डर की छाप लगी हुई है। इस धमाके में पुतिन को फिर से बेइज्जत करने वाला इरादा नजर आ रहा है। क्या ये धमाका रूस और नेटो के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत कर सकता है? क्या ये धमाका पुतिन और बाइडेन के बीच सीधी टक्कर की वजह बन सकता है? हमला सुबह 4 बजे के करीब हुआ। देखिए बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। ये मॉस्को रीजन का रेमेंस्कोय इलाका है और यहां तक पहुंच गया ज़ेलेंस्की का किलर ड्रोन। हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ है। फ्लैट्स के अंदर आग लगी हुई है और यहाँ लोगों के जख्मों पर यूक्रेन के ऑपरेशन मॉस्को की छाप साफ नजर आ रही है। Ну, страшно. Первым, когда услышали взрыв, это был на Спортивной, то есть и то, думаю, господи, долетел. Второй дрон прилетел уже сюда, то есть, конечно, мы были в шоке, что еще рядом, еще второй раз. И пока я просто переходила между комнат, как раз слышала, вот летел это третий, но это было очень громко и взрыв, ну, очень мощный. Но у нас вот выбило даже, ну, все окна и дверь балконную прям вот так, и через эти щелки залетело стекло, вообще в комнату было. Так что, ну, ужасно, конечно. इस हमले में एक महिला की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की सभी इमारतों को खाली करा लिया गया। 26 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने रूस के सारातोव पर 9/11 जैसे हमला किया था, जब यूक्रेन का एक ड्रोन 38 मंजिला बिल्डिंग से जा टकराया था। अब 10 सितंबर को ज़ेलेंस्की का एक और ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गया और इस धमाके को अंजाम दिया। कीव से मॉस्को की दूरी करीब 800 किलोमीटर है, यानी साफ है कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने 800 किलोमीटर की उड़ान भरकर पुतिन की राजधानी पर हमला किया है। यह ऐसा फासला है जिसके लिए ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन है। मॉस्को में रिहायशी इमारत में धमाके की दहशत सुबह भी देखी जा सकती है। बिल्डिंग का हाल देखिए और ज़ेलेंस्की के ड्रोन की पावर को समझिए। इस वीडियो में आप बिल्डिंग को हुए नुकसान को समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो पता चलेगा कि 7वें फ्लोर से टॉप फ्लोर तक धमाके का बड़ा असर पड़ा है। इस 17 मंजिला इमारत के ऊपर के 10 फ्लोर पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ऊपर से 10 फ्लोर देखिए, यहाँ यह आधी बिल्डिंग ड्रोन से तबाह हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन 13वीं मंजिल से जाकर टकराया और फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरा रूस हिल गया। Ну, было 4 часа ночи, я услышал, как это вертушка, и я открываю занавеску, она прямо в здании перед глазами, да. Я это все видел, да. И взял семью и побежал на улицу. Вот, в принципе, и все. А вы на каком этаже живете? 16-й, а это на 12-й, в принципе, там на 4 этажа выше. Жесть, это жесть, ребят. ज़ेलेंस्की के इस हमले से पहले पुतिन ने नेटो को किस तरह डराया, इसकी रिपोर्ट भी देखने लायक है, क्योंकि इसी में पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। लात्विया और रोमानिया, 2 नेटो देशों ने कहा कि पुतिन के ड्रोन बॉम्बर्स ने उनके इलाके में घुसपैठ की है। रोमानिया ने कहा कि रूस का एक ड्रोन उसकी हवाई सरहद में ट्रैक किया गया और उसे रोकने के लिए रोमानिया ने फौरन अपनी वायुसेना के F-16 लॉन्च किए। रोमानिया और यूक्रेन के बीच 650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इससे पहले भी रोमानिया ने दावा किया है कि रूस के ड्रोन उसके इलाके में घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं एक और नेटो देश लात्विया का दावा है कि रूस को ईरान से मिला शाही ड्रोन, जो विस्फोटक से लैस था, वो उनके इलाके में पहुंचा है। ये ड्रोन लात्विया और बेलारूस बॉर्डर के करीब एक गांव में गिर गया। Protams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ko mēs secinām, un tas kārtējo reizi mums atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē. Realitāte, kas, protams, jau kādu laiku ir klātesoša, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts, tā ir Krievija, ar savu satelītu valsts, kas ir Baltkrievija. Un līdz ar to, protams, kad šī jaunā realitāte ir tā, kad karš ir tuvu arī mūsu robežām. Un tas ir apliecinājums gan šeit mums, gan šobrīd Rumānijai, Polijai un principā NATO valstīm kopumā. ये पुतिन के तेवर हैं जो नेटो को काउंटर करने के लिए पुतिन हमेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन लात्विया और रोमानिया में पुतिन के ड्रोन घुसे,
तो क्या इसका जवाब जेलेंस्की ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक से दिया है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है, क्या नेटो ने ही जेलेंस्की को उकसाया कि वो मॉस्को पर हमला करें? सवाल है कि क्या रूस को घर में घुसकर मारने वाला प्लान नेटो और अमेरिका बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेलेंस्की के इरादों को मजबूत करने के लिए रोमानिया ने शुरू से ही यूक्रेन की मदद की है और अब पेट्रियट सिस्टम को लेकर जेलेंस्की ने ऐसी खबर दी है जिसका लिंक रोमानिया से है। Вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні. І це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. का इशारा कर दिया है और अब रूस ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जिसे नेटो की फोर्स भी ट्रैक न कर पाए। लातविया ने ईरान के शाही ड्रोन का जिक्र करके बता दिया है कि अब पुतिन बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। Zemu lidojošus un maza izmēra dronus ir grūti redzēt, neskatoties uz šo izaicinājumu. Bruņotie spēki nepārtraukti monitorēja situāciju un darbojās atbilstoši noteiktajām procedūrām. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt, ka atbilstoši šim incidentam bruņotie spēki ir veikuši arī attiecīgos pasākumus un arī pierobežas rajonā ir nosūtījuši jau pastiprināt vienības, lai tādā veidā vēl pastiprinātu vēl vairāk šo pretgaisa spējas reaģēšanu. रूस में लगी ऐसी आग गवाही दे रही है कि जेलेंस्की अब रूस को घर में घुसकर मार रहे हैं। यह ऐसी आग है जो कई दिन तक भड़कती रही और इस आग में पुतिन का रौब, पुतिन का रुतबा और पुतिन की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा को जलाने की कोशिश हुई है। जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस आग ने रूस की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इससे पहले दिसंबर 2022 में भी जेलेंस्की ने सारातोव पर हमला किया था। यह अटैक एक सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ और उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की गई। देखिए कितना बड़ा धमाका था ये, कितना नुकसान पुतिन को हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया था। एक है रयाजान जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है और दूसरा है सारातोव जो कीव से 1100 किलोमीटर दूर है। तब दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ। दावा किया गया रूस की Tu-95 फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त भी जेलेंस्की के ड्रोन हमलों ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर जंग लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 2000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस जेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इसलिए सवाल है कि क्या रूस के कुर्स्क में घुसकर जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कुर्स्क में हमला करके जेलेंस्की ने खुद को रूस के मकड़जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर उसका दम घोट देते हैं? क्या रूस के मकड़जाल में फंसकर अब यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इसलिए कहा जा रहा है कि जेलेंस्की के लिए अब घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जेलेंस्की के सामने सरेंडर करने का प्रेशर है, लेकिन नेटो की मदद से वो अब तक युद्ध को खींचने में कामयाब रहे हैं। देखा जाए तो फरवरी 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें अभी तक जीत का दावा किसी ने नहीं किया है, लेकिन सारातोव, कुर्स्क और मॉस्को के हमले जेलेंस्की की घर में घुसकर मारने वाली वॉर स्टेटमेंट दिखा रहे हैं।